अस्सलामुअलैकुम। मैं सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो होगा जो मेरे आज तक के तमाम वीडियोस में से तकरीबन सबसे बेहतरीन वीडियो होगा। वो इसलिए कि आप लोगों को याद होगा कि मलिक रियाज जो हैं वो अब अपनी तमाम कश्तियाँ चला चुके हैं। मलिक रियाज को पता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है और मलिक रियाज मुल्क से फरार हो चुके हैं और पीछे बैरिया टाउन के जो हालात हैं और जो उन्होंने कब्जे किए हैं वो आज सब आपके सामने हैं। पिछले दिनों मलिक रियाज के जो ऑडियोज लीक हुई हैं उसमें उन्होंने कहा था कि खुदकुशी करने से पहले मैं सबके नाम खोल के जाऊंगा और किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में मलिक रियाज ने अब बहरिया टाउन की तरफ से अपने 3 पेपर्स को रिलीज किया है जिसमें बड़े बड़े जयद सहाफियों के नाम लिखे हुए हैं और वो तमाम सहाफियों के नाम लिखे हैं जो पे रोल पे थे मलिक रियाज के, यानी कि उनसे मंथली पेमेंट्स लिया करते थे। ना सिर्फ पेमेंट्स लिया करते थे बल्कि बकायदा तौर पे उनके पालतू कुत्ते बन के वो जिंदगी गुजार रहे थे। मलिक रियाज ने उनकी कोई इज्जत नहीं छोड़ी। आज तक उनको जो जो पैसा खिलाया है वो तमाम तफसीलात, उनके अकाउंट नंबर्स, किस किस ब्रांच से किस किस सहाफी को कितना कितना पैसा गया है, किस किस सहाफी ने किस किस वक्त पर अपनी शादी के लिए पैसा लिया है, अपनी बीमारी के लिए पैसा लिया है, अपने टूर के लिए पैसा लिया है, अपने प्लॉट के लिए पैसा लिया है या अपना घर उनसे लिया है, यहां तक कि अपनी फैमिलीज को उनके आगे बेच दिया है। जी हाँ, फैमिलीज को बेचने वाली बात ही हो गई। तो आज मैं उन सहाफियों के नाम तो लूंगी ही जिनको सुनने के बाद आप लोग कहेंगे कि तो एक्सपेक्टेड था ही, लेकिन ऐसे ऐसे सहाफियों के नाम भी हैं जिनको सुनने के बाद आप शशदर रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मलिक रियाज ने किन किन के नाम अभी तक लीक कर दिए हैं। मलिक रियाज जो है उनका पिछले दिनों एक ऑडियो भी लीक हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी का कोई राज नहीं रखूंगा और मैं सब कुछ जो है वह सबके सामने खोल कर रख दूंगा। अब मलिक रियाज से जो माली फायदा हासिल करने वाले सहाफी हैं उनकी बकायदा तौर पे बहरिया टाउन ने एक फहरिस्त जारी की है। ये मलिक रियाज के पे रोल के ऊपर सहाफी काम करते थे बकौल उनके, और हामिद मीर, मुबशिर लुकमान, आफ्ताब इकबाल और मेहर बुखारी ये कुछ इस तरह के लोग हैं जिनके बारे में तो सबको शक था कि शायद ये पैसे लेते होंगे, बल्कि आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर मुझे कोई शक नहीं था। लेकिन पिछले दिनों में ये एक रूमर फैली थी कि जी आफ्ताब इकबाल साहब का जो फार्म हाउस है या जो उनकी जायदाद है वो भी मलिक रियाज ने उनको गिफ्ट की हुई है, लेकिन हमें लगा कि ये सब झूठ है, ये सब बोगस बात है। अब बहरिया टाउन की तरफ से बकायदा तौर पे लिस्टें जारी की गई हैं जो कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले नाम आता है जी मुबशिर लुकमान का। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि उन्होंने 2 करोड़ 85 लाख रुपए जो हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में नेशनल बैंक के अंदर जो है वो लिए और इसके अलावा मुबशिर लुकमान ने उनसे मर्सिडीज बेंज ली बतौर रिश्वत। सेकंड नंबर पर डॉक्टर शाहिद महमूद आते हैं। उन्होंने 1 करोड़ 7 लाख रुपए लिए और इसके अलावा जो है उन्होंने नेशनल बैंक के अंदर ये तमाम अमाउंट हासिल की और 7 फुली पेड ट्रिप्स जो हैं उनके दुबई के वो करवाए। इनको किसने? मलिक रियाज ने, इंक्लूडिंग होटल और स्टेज और कार के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी सारे के सारे डॉक्टर शाहिद को मलिक रियाज ने अदा किए। यानी कि इनके इंटरनेशनल टूर्स करवाए, इनको होटलिंग वहां पे करवाई, शॉपिंग कराई, वहां पे गाड़ियां इनको दी, उसके अलावा 1 करोड़ पे और 71 लाख रुपए भी साथ में इनको दिए। अब बात कर लेते हैं जी तीसरे सहाफी की, वो हैं जी नजम सेठी। नजम सेठी का नाम सुन के जो है ना मैं बड़ी हैरान हुई हूँ, क्योंकि नजम सेठी की जो मिसेज हैं जुगनू मोहसिन, वो इतनी रिचेस्ट फैमिली से ताल्लुक रखती हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो बताया जाता है कि जो जुगनू मोहसिन की फैमिली है उन्होंने पाकिस्तान को कर्जा दिया था। यानी इतनी रिच फैमिली से जुगनू मोहसिन का ताल्लुक है और आप अंदाजा करें कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि नजम सेठी साहब भी जो हैं वो इनके पेरोल पे थे। लिखा हुआ है कि रिसीव्ड 1 करोड़ 94 लाख, यानी कि तकरीबन 2 करोड़ पे इन्होंने वसूल किए। इसके अलावा 1 कनाल का प्लॉट इन्होंने वसूल किया बहरिया टाउन लाहौर के अंदर। 3 फुली पेड ट्रिप्स यूएसए के इन्होंने किए, इंक्लूडिंग होटल और स्टेज। यानी कि नजम सेठी को 1 करोड़ 94 लाख यानी 2 करोड़ पे अदा किए गए। 1 कनाल का उनको प्लॉट दिया गया बहरिया टाउन के अंदर। 3 उनको फुली पेड ट्रिप्स जो हैं वो यूएसए के करवाए गए विद शॉपिंग, विद ट्रिप्स और विद गाड़ियां। इसके अलावा मनी ट्रांसफर्स उनको की गई मुस्लिम कमर्शियल बैंक के थ्रू, मेन बुलेवार्ड डीएचए के थ्रू। इसके अलावा अकाउंट टाइटल्स वहां पर दिए गए हैं और अकाउंट नंबर्स दिए गए हैं और आगे अकाउंट के उनको के कोड्स भी वहां पर दे दिए गए हैं। इसके अलावा आते हैं जी कामरान खान साहब। जी आपके प्यारे सबके राज दुलारे कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने रिसीव किए हैं जी 62 लाख रुपए
और उसके अलावा 2 करोड़ रुपए उन्होंने एज वाज प्रॉमिस्ड, यानी उनके साथ 2 करोड़ रुपए मजीद प्रॉमिस किए गए थे। उसके अलावा एक घर उनको दिया गया बहरिया टाउन के अंदर, बट डिडंट रिसीव इट अंटिल मे 2012। और आगे कहा है कि मनी ट्रांसफर फ्रॉम एनसीबी बैंक लिमिटेड बहरिया टाउन ब्रांच से उनको पैसे जो हैं वो दिए गए और आगे उनका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद हसन निसार साहब आते हैं। वो हसन निसार जब जो कहते हैं, अरे तुम लोगों को क्या पता है, तुम लोगों को क्या पता है मुल्क के अंदर क्या हो गया है, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या क्या कुछ करते रहे। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। हसन निसार साहब के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने 1 करोड़ और 10 लाख रुपए वसूल किए। 10 मरले का प्लॉट उन्होंने बहरिया टाउन में वसूल किया। मनी ट्रांजैक्शंस उन्होंने करवाई, अकाउंट टाइटल्स उनके दिए हुए हैं। और उसके बाद हबीब बैंक लिमिटेड एलडीए प्लाजा ब्रांच लाहौर से उनको पैसे जो है वो ट्रांसफर किए गए। और इसके अलावा उनको जो है वो स्विफ्ट गाड़ी भी दी गई। सुभान अल्लाह। आगे हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब जो सबसे बड़े लोटे हैं, जो हुकूमत होती है ना उसके अपोजिशन का साथ देना शुरू कर देते हैं, और असल मकसद उनका एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है ना वो ये करना होता है। वाह। अब मोहतरम जो है वो जरा सुनिएगा, ऊपर लिखा हुआ है रिसीव 2 करोड़ एंड 50 लाख, यानी कि 2.5 करोड़ रुपया लेकर अभी तक मलिक रियाज से खा चुके हैं। 5 कनाल का प्लॉट उन्होंने इस्लामाबाद में लिया है मलिक रियाज से। मनी ट्रांसफर हुई है उनको एनसीबी बैंक के थ्रू और उसके अलावा बहरिया टाउन ब्रांच के थ्रू, और आगे उनका अकाउंट नंबर जो है वो मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा कौन कौन से सहाफी इसमें शामिल हैं जरा सुनिएगा। इसमें है जी मजहर अब्बास साहब। मैं तो उनको बड़ा शरीफ आदमी समझती थी, यकीन करें जियो पे एक दफा मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी और मैं समझती थी कि इनसे ज्यादा माकूल आदमी कोई नहीं है। अब बात कर लेते हैं जी मजहर अब्बास साहब की। तो इन्होंने रिसीव किए हैं जनाब जी 50 लाख रुपए। उसके बाद 10 मरले का प्लॉट इन्होंने लिया है जी लाहौर में। उसके बाद मनी ट्रांसफर हुई है इनको एमसीबी बैंक के थ्रू। उसके बाद जो अगले सहाफी हैं उनको जरा आप गेस कीजिए कि वो कौन हो सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ, वो हैं जी महर बुखारी। महर बुखारी के बारे में तो सब लोग जानते हैं क्योंकि मुबश्शिर लुकमान और महर बुखारी की कॉल जो है और जो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है, आपको याद होगा कि वो तो लीक हो गई थी। तो महर बुखारी ने क्या कुछ लिया है जरा सुनिएगा। उन्होंने 50 लाख रुपए लिए हैं ऑन हर वेडिंग। अपनी शादी के लिए भी उन्होंने मांग के पैसे मलिक रियाज से लिए हैं, और विद काशिफ अब्बासी। अच्छा सुनिएगा, ये हैं जी काशिफ अब्बासी आपके, सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए अपनी वेडिंग पे लिए हैं महर बुखारी ने और काशिफ अब्बासी ने। और इसके अलावा 1 कनाल का प्लॉट जो है वो काशिफ अब्बासी और महर बुखारी को दिया गया है। कहां पर? इस्लामाबाद के अंदर। शर्म से डूब मरो। ये हैं वो आपके सहाफी जो तज्जिए और तबसरे बेबाक करते हैं, और आप लोग कभी ARY देखते हैं और कभी आप लोग जियो देखते हैं, और आपको ये नहीं पता होता कि इनमें से कौन कौन बिका हुआ है। चलो बहरहाल, अब आते हैं जी, ये 8वें और 9वें नंबर पे थे। अब आते हैं जी 10वें नंबर पे मारवी सरमद। मारवी सरमद ने क्या कुछ लिया हुआ है? उन्होंने 10 लाख रुपए रिसीव किए हैं। मनी ट्रांसफर हुई है उनको एमसीबी बैंक के थ्रू और बहरिया टाउन की ब्रांच से, और आगे उनका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद 11वें नंबर पे आते हैं जनाब जी अरशद शरीफ साहब। जी हाँ, वही अरशद शरीफ साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने जनाब जी उनको इन्होंने प्रमोट किया था और इनको ब्यूरो चीफ बनाया था दुनिया टीवी का, और रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने मलिक रियाज से, और 2011 में इन्होंने पैसे भी इनसे लिए थे 2 इंस्टॉलमेंट्स में, और ट्रांजैक्शंस हुई थी, और आगे जो ट्रांजैक्शंस हुई थी वो यूबीएल बैंक के थ्रू हुई थी। बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, वो तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। जो दूसरों के कच्चे चट्टे खोलते थे आज उनका अपना कच्चा चट्टा खुला पड़ा है। उसके बाद 12वें नंबर पे जो सहाफी आते हैं उनका नाम है जी नुसरत जावेद साहब। इनको भी मैं काफी माकूल आदमी समझती थी। इनके बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने रिसीव किए हैं जी 78 लाख रुपए। उसके अलावा इन्होंने टोयोटा क्रोला गाड़ी ली है। मनी ट्रांसफर हुई है इनको मुस्लिम कमर्शियल बैंक के थ्रू, मेन बुलेवार्ड DHA ब्रांच के थ्रू, और अकाउंट टाइटल है इनका जी बहरिया टाउन का, और आगे इनका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं जी 13वें नंबर पे। 13th नंबर पे मुश्ताक मिनहास हैं। मैं इनको नहीं जानती है कौन है। रिसीव्ड है जी अमाउंट 55 लाख। 2 इंस्टॉलमेंट्स में इनको रकम दी गई है। अकाउंट टाइटल बहरिया टाउन का है। अकाउंट नंबर लिखा हुआ है हबीब बैंक लिमिटेड LDA प्लाजा ब्रांच। ये LDA प्लाजा ब्रांच पता नहीं कौन सी ब्रांच है, सारे जाना चाहिए। मेरा ख्याल है बाहर जाके खड़े हो जाओ, इधर तो बड़े पैसे निकलते हैं। और आगे
इनको जो है ना वो एक स्विफ्ट गाड़ी भी दी गई है और उसका आगे नंबर भी लिखा हुआ है, और तकरीबन सबको जो है ना वो स्विफ्ट गाड़ियां दी गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 14th नंबर पे। ये वाला सहाफी सुन के तो आपको जो है ना, आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। मोहतरम हैं जी जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब बड़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं, लेकिन आगे उनकी कहानी क्या लिखी है जरा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। लिखा हुआ है कि उन्होंने रिसीव किए हैं 3 लाख रुपए। हाय हाय, एडे थोड़े सर, तुसी एने थोड़े पैसे लेके अपना मुंह काला कर लिया। रिसीव किए उन्होंने 3 लाख रुपए, और पर कॉलम, अच्छा वो एक एक कॉलम इनके हक में लिखते रहे हैं और 3-3 लाख रुपए वसूल करते रहे हैं। और मलिक रियाज से इन्होंने 10 मरले का घर लिया है, प्लॉट नहीं लिया, घर लिया है बहरिया टाउन के अंदर। उसके अलावा 1 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं, और उसके अलावा इनको जो मनी ट्रांसफर हुई है वो हुई है जी यूबीएल बैंक के थ्रू। इसके बाद आते हैं 15वें नंबर पे, वो हैं जी सना बुच्चा साहिबा। सुभान अल्लाह, सना बुच्चा। इन्होंने रिसीव किए हैं 83 लाख रुपीस, और 10 मरले का प्लॉट इनको लाहौर के अंदर दिया गया है। मनी ट्रांसफर हुई है मुस्लिम कमर्शियल बैंक के थ्रू। मेन बुलेवार्ड है जी डीएचए लाहौर, और अकाउंट नंबर आगे दिया गया है और आगे उनका कोड लिखा हुआ है। उसके बाद एक ऐसे सहाफी आते हैं 16वें नंबर पे, जिनको सुनने के बाद तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये भी इतना पैसा लेके खा चुके हैं। शक्ल से तो बड़े बबलू से लगते हैं। बात करियो जी मुनीब फारूक के हवाले से। मुनीब फारूक ने 25 लाख रुपए लिए हैं। उसके अलावा फुली पेड इनको किया गया है दुबई का टूर, और उसके अलावा इनको वहां पे स्टे से लेके होटल तक दुबई के टूर्स दिए गए हैं, और आगे इनका अकाउंट लिखा हुआ है। सिर्फ 25 लाख रुपए में बिक गए हैं जनाब, सिर्फ ओनली 25 लाख रुपए के लिए आपने ये किया, और दुबई के टूर के लिए आपने अपना नाम खराब कर लिया। उसके बाद आते हैं जी 17वें नंबर पे आफ्ताब इकबाल साहब। बड़ी शर्म आ रही है मुझे। आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में लिखा है कि उन्होंने 2010 में विद द हेल्प ऑफ मलिक रियाज उनको जियो को ज्वाइन करवाया था। यानी मलिक रियाज ये क्लेम कर रहे हैं कि आफ्ताब इकबाल को जियो में रखवाने वाले वो खुद थे। उसके अलावा वो कहते हैं कि जितना भी शोज उन्होंने किए हैं वो सारे के सारे स्पॉन्सर्ड थे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने उनको प्रमोट किया। इसके अलावा आपको बता दूं कि वो कह रहे हैं कि 2010 से लेके 2012 तक वो पे करते रहे हैं एस्टिमेटिंग 2 करोड़ पे। यानी कि वो आफ्ताब इकबाल को, अब ये नहीं लिखा हुआ कि पर मंथ पे करते रहे हैं, पर ईयर तो पे नहीं करते होंगे, क्योंकि नो डाउट आफ्ताब इकबाल साहब की पैसे बहुत ज्यादा थे। तो वो मेरे ख्याल से पर मंथ आफ्ताब इकबाल साहब को 2-2 करोड़ पे जो है वो पे करते रहे हैं। उसके अलावा उनको टोयोटा जीप भी दी गई है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं ना देखा, मैंने आफ्ताब इकबाल साहब का होम टूर कराया था, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे थंबनेल, वो जाके देखिए। वहां पे अगर आपको टोयोटा जीप मिल गई ना तो समझ लेना यही है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि जी टोयोटा जीप है। उसके अलावा लैंड उनको दी गई है मलिक रियाज की तरफ से इन बेदिया रोड। जी हाँ, ये उनका वही घर है जो मैंने होम टूर कराया था। और बेदिया रोड का जो उनका फार्म हाउस है वो गिफ्ट किया है जी बकौल मलिक रियाज के उन्होंने। और मिजान बैंक और बहरिया टाउन ब्रांच से उनको जो है ये सारे के सारे पैसे जो हैं ये ट्रांसफर किए गए हैं। जी तो जनाब ये था वो सारा कच्चा चट्ठा जो मैंने आपके सामने खोलकर रख दिया है मुबैना तौर पे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये क्लेम किया है मैंने नहीं, आपने नहीं, बल्कि मलिक रियाज ने। और इसमें आपके जितने भी पसंदीदा मेन स्ट्रीम होस्ट हैं, एंकर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम के शोज करते हैं, वो सारों के ऑलमोस्ट इसके अंदर नाम शामिल है। कोई इक्का दुक्का होगा जो बेचारा रह गया होगा या गलती से बच गया होगा। इसके अलावा इरशाद भट्टी साहब का आजकल एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वो पता नहीं बाहर के मुल्कों में फिर रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों को वो दिखा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अब की बार वो किसकी पेमेंट पे बाहर गए हैं, उनके ऊपर भी काफी तनकीद हो रही है, क्योंकि इरशाद भट्टी साहब कहा करते थे कि वो सब्जी बेचा करते थे। तो जितने भी एंकर्स हैं जिनको आए रोज मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब आप तज्ज़िये और तबसरे करते देखते हैं और आप इनको 360 डिग्री के ऊपर जो है वो घूमते हुए देखते हैं, कभी ये किसी का साथ देना शुरू कर देते हैं, कभी ये किसी का साथ देना शुरू कर देते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने हामिद मीर की है, क्योंकि जब पीटीआई का दौर था तो वो खुल के पीटीआई के ऊपर तनकीद करके नून लीग का साथ दिया करते थे, और जब नून लीग का दौर आया है तो वो खुल के पीटीआई का साथ दे रहे हैं। लेकिन दोनों सूरतों में वो एक बात के ऊपर मुत्तफिक रहते हैं, और वो ये कि पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करना, इससे कभी वो पीछे नहीं हटते। और अब की बार सुनने में आया है कि मुबैना तौर पे मलिक रियाज दोबारा से जो सोशल मीडिया है उसको उसके लिए भर्तियां कर रहे हैं और लाखों रुपए के पैसे जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं व्लॉगर्स को, ताकि वो अपना प्रोपेगेंडा जो है उसको मजीद फैला सकें। तो अब अपनी आंखें खोलिए, और आप जैसे लोग और हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना, जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं या ईमानदारी के साथ किसी पार्टी को फॉलो कर रहे होते हैं या सपोर्ट कर रहे होते हैं, हम पागलों की तरह आपस में बहस कर रहे होते हैं,
कोई कह रहा होता है ये पेड़ है, वो पेड़ है, ये सहाफ़ी है तो वो लिफाफा है तो वो फलाना है। वो हम जैसे ना आप जैसे होते हैं। हम लोग तो बस सच्चे दिल के साथ जो जज्बात होते हैं, जो खबर होती है, आप तक पहुंचा जाते हैं। और ये जो मुनाफिक तरीन होते हैं ना, इनके बारे में एक हदीस है कि जहन्नुम के आखिरी गड़े में मुनाफिकीन का ठिकाना होगा, क्योंकि वो मुनाफिक होते हैं, वो एक साइड पे नहीं होते। वो जहां वो कहते हैं ना, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो ये जितने भी सहाफ़ी हैं ये सारे वो हैं कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये पैसा लेते हैं, आप लोगों के दिमागों से खेलते हैं। आप जैसे लोगों को कभी पीटीआई की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी आपको नून लीग की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी आपको एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ करना शुरू कर देते हैं, और आप और हम जैसे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। बहरहाल फैसला आप लोगों ने खुद करना है। बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस सब के बारे में क्या सोचते समझते हैं। इसमें से कौन कौन सा सहाफ़ी का नाम सुन के आपका दिल टूटा है और आपने सोचा नहीं था कि ये बिक सकता है। जो कुछ भी आप सोचते समझते शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।